थंबनेल देख के बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने आएंगे कि क्या एक दिन में नीट क्लियर हो सकता है। और मैंने आपको जब तैयारी शुरू करवाई थी आज से 7-8 महीने पहले, तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एक दिन मैं ये भी वीडियो बनाऊंगी क्या एक दिन में नीट क्लियर हो जाएगा, और इसे भी बहुत सारे बच्चे देखने आएंगे। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक दिन क्या आपको सिलेक्शन दे सकता है या आपको आराम करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। और ये अब इस नीट इन्फिनिटी में 2026 नीट के लिए एक आखिरी स्ट्रैटेजी कम कह सकते हैं एक रोड मैप काइंड ऑफ वीडियो होगा। इसके बाद है ना, अब हम लोग वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक मैसेज, ऑल द बेस्ट मैसेज ज़रूर दूंगी, पर इसके बाद इस चैनल पे 2026 नीट के लिए मेरा जो वीडियो होगा वो आखिरी है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा कि एक दिन जो है क्या वो सिलेक्शन करवा सकता है। आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरी तो आवाज़ भी सोचो लड़खड़ा रही है। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और पिछले 8 महीनों से जिस लेवल की तैयारी आप लोगों ने मेरे साथ की है, तुम्हें उसका फल गारंटीड मिलेगा बेटा। एक दिन जो है किनका सिलेक्शन होने वाला, एक दिन से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आप कुछ पढ़ भी लोगे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, तो क्या करें मैम, कुछ नहीं पढ़े, मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसी चैनल पे मैंने आपको टॉप 90 टॉपिक्स का एक लाइव लिया था जिसके 3 लेक्चर्स थे, उनको पढ़ लो आप। और उनके क्वेश्चंस भी मत करो, उनकी थ्योरी पढ़ लो, बस इतना कर लो आप। ठीक है, सेम ऐसे ही मैम ने लिया था, सेम ऐसे सर ने लिया था, प्लीज़ आप वही पढ़ लो। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आपका एक दिन में सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, पर हाँ कट ऑफ तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए MBBS इस साल आपको नहीं मिलता है तो कोई आप दूसरे कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपने पढ़ा है पूरे साल, है ना, और आप आखिरी तक पढ़ते आए हैं और ये आपका रिवीजन फेज है, तो जी हाँ, आपका ये एक दिन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, आपकी किस्मत जो है ना बेटा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हो सकता है कि तुमने 1 और 2 तारीख को जो जो चीज़ें रिवाइज की हो वही चीज़ें तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाएं। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आप रिवीजन फेज में हो तो कृपया करके गिव अप अभी फ़िलहाल के लिए 2 दिन मत करना। ठीक है, और एक और चीज़ जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं जो भी सेशन ले रही हूँ, मैम डर लग रहा है, 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 और डर लगना चाहिए। हमने साल भर अपना खून पसीना सिर्फ एक एग्जाम के लिए लगाया है, और अगर आपको डर नहीं लग रहा है मतलब आपकी तैयारी जो है ठुस बटे सन्नाटा है। डर लगना इज़ गुड, अच्छी बात, आपको डर लगना है, पर डर और पैनिक में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आप घबरा रहे हैं, है ना, पर आप घबराहट में गलत कर रहे हैं, दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, टेम्परामेंट जो नीट का एग्जामिनेशन है बेटा, वो एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तो है ही नहीं, ये टेम्परामेंट का खेल है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही पढ़ के जा रहे हो, सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, पर जिसका टेम्परामेंट सबसे अच्छा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो अब जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो लाइट मूड में होके पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कोई चीज़ नई सीखनी है, क्योंकि जो मैंने सीख लिया है वो मैंने सीख लिया है, तो मैं कोई नई चीज़ सीखूंगा नहीं। जो मेरे को आता है, मेरे को वही आता है, मैं बस उसको रिवाइज करूंगा। तो नो मोर पैनिक, बी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं है। तो जी हाँ, एक दिन जो है, एक दिन जिसे आपको डिसाइडिंग ज़रूर हो सकता है। अगर आपने ये दिन रिवीजन का छोड़ दिया बेटा, हो सकता है कि आपके माइंड से वो कॉन्सेप्ट खिसक जाए और आपको वहाँ पर क्वेश्चन ना बने। नेक्स्ट जो चीज़ है बेटा जी, कोई भी नई चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, कोई नई बुक्स नहीं पढ़ेंगे, दोस्तों से बिल्कुल कम बातें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल करो ही मत। ठीक है, 2 दिन तक बात, उनके कहने पर ये क्वेश्चन कर लिया तूने, ये क्वेश्चन कर लिया, हम नहीं करेंगे। तू कुछ भी कहते रहा, हम तो नहीं करने वाले हैं बेटा। ठीक है, ओनली रिवीजन करेंगे, वो भी लॉन्ग नोट से रिवाइज नहीं करेंगे, हम अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे। और एक बार ना NCERT को थॉरोली कम से कम बायोलॉजी की देखते रहेंगे, उनकी टेबल्स को देख लेंगे एक बार। ठीक है, देखते चलो, रटना कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि मैम हम सब कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, सबको लगता है, पर जब आप एग्जामिनेशन देने लिखने बैठोगे ना बेटा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन जो है, ये डे जो है बच्चों जी, ये आपका कोई
न्यू मोर थिंग्स करने का डे नहीं है, ये रिविजन डे है। ये 2 दिन आप चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करेंगे रिलैक्स होके। जो आपने पढ़ा है रिवाइज करते चलिए। कोई भी वीक चैप्टर जो आपको नहीं आता है बिल्कुल भी टच मत कर लेना, उसको छोड़ दो बिल्कुल, तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग नोट्स को रट्टाफिकेशन मत करिए, छोड़ दीजिए, हल्का हल्का बस रिवाइज करिए, ठीक है। कोई भी हीरोपंती मत दिखाइएगा, बी ए स्मार्ट प्लेयर, क्योंकि सिलेक्शन इन 2 दिनों में उन्हीं बच्चे का होगा जो स्मार्टली प्ले करेगा। यहाँ पर ये 2 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता उसका। तो 2 दिन स्मार्टली प्ले करिए, लाइट वे में पढ़िए, ठीक है। कोई भी लॉन्ग नोट्स मत के पढ़िए, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी रिवीजन, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी रिवीजन। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं इसके बाद, नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, वादा करो, ठीक है, वादा करो, नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा जी, नो मोर वाईटी वीडियोस की, ये भी रिवीजन बन चुका है, मैंने सब बना दिया है बेटा, सब पढ़ लिया, हर लेवल के क्वेश्चंस करा दिए, हर सेशन हो गया। नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियो, नो मोर अदर वीडियो, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ हल्का हल्का रिवाइज करना है, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा कि ये 2 दिन जो हैं अब आपके, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब मान लीजिए 1.5 दिन जो आए हैं आपके, ये डिसाइडिंग हो सकते हैं कि आपके नंबर कितने बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 दिनों में जितना अच्छा आप रिवाइज कर लोगे उतने अच्छे वहाँ पर आपको नंबर दिखेंगे। और अगर मान लो कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है वही कॉन्सेप्ट दिखे जो आपसे सबसे अच्छे आते हैं, जिनको आपने सबसे अच्छे रिवाइज किया है। ना जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट में आपको क्या रखना है, मैं आपको बता ना, आपको सबको रखना है बेटा पासपोर्ट साइज की फोटो 4-5 रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड प्रिंट आउट, हालांकि जो एडमिट कार्ड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद सारा कचरा में जाता है, पर ले जाओ उसे साइड। सारे डॉक्यूमेंट लीजिए, आधार कार्ड जिसका बायोमेट्रिक होगा, मान लो अगर बायोमेट्रिक नहीं होता है तो भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर विजिलेंस रहेगा, वहाँ पर अंडरटेकिंग आपसे भरवा ली जाएगी, पर डॉक्यूमेंट जो आपने सपोर्ट पे लगाए थे फॉर्म में वो जरूर लेके जाइएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो वही लेके जाइएगा बेटा जो आपने एडमिट कार्ड में लगा रखी थी, फॉर्म में लगा रखी थी, क्योंकि वहीं पर आपको इन्विजिलेटर के सामने चिपकानी पड़ेगी। अपने थंब वम इम्प्रेशन वगैरह, पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो चिपका कर ये सब चीज़ें घर से लेकर जानी है, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई हीरोपंती वहाँ पे मत झाड़िएगा, बिल्कुल ये प्लेन टी शर्ट होनी चाहिए, कोई मार्क नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, सिंपल टी शर्ट पहनिए, हाफ स्लीव्स के टी शर्ट पहनिए और एक लोअर पहन के जाइए, है ना, ट्राउज़र पहन के जाइए जिसमें बिल्कुल भी बटन सटन नहीं होने चाहिए। भैया तू सिंपल पैजामा पहन ले, सिंपल सबसे खटारा चप्पल पहन ले जो तेरे घर पे है ना, जिसमें कोई लिखा विखा नहीं होना चाहिए। नो ईयररिंग्स, नो नोज पिन, नो हेयर एसेसरी, नो रिंग्स, नो धागा, नो चूड़ा, नथिंग, इवन रक्षा सूत्र भी नहीं होना चाहिए है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेशल अटायर के आते हैं, जैसे पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, तो आपको 1 घंटे पहले, रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले पहुंचना है। क्लियर है बच्चे? अगर आप किसी माल फंक्शन में पकड़ा जाते हैं, आप एग्जामिनेशन अगली बार से कभी भी एनटीए का कोई भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पानी के लिए आप ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल, हालांकि वहाँ पानी भी मिलता है, पर आप ले जाइए अपने घर से नींबू, नमक और शक्कर घोल के, ताकि वहाँ पर हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। पेन आपको वहीं पर मिलेगा। बालों को जो है सुंदर हीरोइन बन के मत जाइएगा, एक सिंपल काला रबड़ बैंड लगाकर जाइए, वहाँ एग्जामिनेशन दीजिए, ठीक है। ये 1 दिन डिसाइड करेगा कि आपके नंबर जो है, हो सकता है 100-150 नंबर उछाल मारते। रिवीजन करते रहिए बच्चों जी। 1 दिन से ना पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, पर पढ़ने वाले बच्चों की रैंक ज़रूर ऊपर आ सकती है। बस यही आपको बताना था। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो 2026 के लिए ऑल द बेस्ट का वीडियो होगा बेटा। पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। #XTB आर्मी ये ज़रूर लिख के जाना, #this is the last need, #last need। थैंक यू सो मच बच्चों।